सोचो, अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, तुम रोज सुबह उठते क्यों हो? अलार्म बजता है, आंख खुलती है और तुम उठ जाते हो। लेकिन सच बोलो, क्या तुम सच में किसी वजह से उठते हो या बस आदत से? ज्यादातर लोग जी नहीं रहे होते, वो सिर्फ रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। जापान के लोग कहते हैं, हर इंसान के पास एक वजह होती है जीने की, एक रीजन जो उसे हर सुबह उठने पर मजबूर करता है। उस रीजन को कहते हैं इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है जीने की वजह, वो काम, वो फीलिंग, वो मकसद जिसके लिए तुम जिंदा हो। जापान के ओकिनावा नाम के आइलैंड पर दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग मिलते हैं। और सबसे हैरानी की बात, वो सिर्फ जिंदा नहीं होते, वो एक्टिव होते हैं। वो चल फिर सकते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, लोगों से मिलते हैं। उनसे जब पूछा गया, तुम इतने लंबे टाइम तक हेल्दी कैसे जीते हो, उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया, हमारा इकिगाई है। वहां रिटायरमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। लोग काम छोड़ते नहीं, बस काम बदल देते हैं। कोई 90 की एज में गार्डन संभाल रहा है, कोई 95 में बच्चों को सिखा रहा है, कोई 100 में भी रोज चलने जा रहा है। क्योंकि जब लाइफ का पर्पस होता है तो बॉडी भी चलती रहती है। ओकिनावा के लोग एक रूल फॉलो करते हैं, हरा हाची बू। इसका मतलब पेट को कभी पूरा मत भरो, सिर्फ 80%। वो कभी ओवर ईटिंग नहीं करते। जब लगता है अब पेट भरने वाला है, वो खाना रोक देते हैं। हम क्या करते हैं? प्लेट खत्म, फिर डिजर्ट, फिर चाय, फिर स्नैक। उनके लिए खाना सिर्फ टेस्ट नहीं है, फ्यूल है। इसीलिए उन्हें डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ओबेसिटी बहुत कम होती है। उनकी डाइट सिंपल होती है, सब्जियां, टोफू, फिश, ग्रीन टी, प्रोसेस्ड फूड ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन सिर्फ खाना ही उनकी लंबी लाइफ का रीजन नहीं है। उनके पास एक और सीक्रेट है, मोआई। मोआई एक छोटा ग्रुप होता है दोस्तों का, जो लाइफ भर एक दूसरे का साथ देते हैं। वो रेगुलरली मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। अगर किसी को पैसे की प्रॉब्लम हो, ग्रुप हेल्प करता है। अगर कोई अकेला फील करे, ग्रुप उसके साथ होता है। इसीलिए वहां लोनलीनेस नहीं होती। अकेलेपन से आदमी सबसे जल्दी बुढ़ा होता है। जब इंसान को लगता है कोई उसका नहीं है, तब लाइफ की एनर्जी खत्म होने लगती है। इकिगाई का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्टिव माइंड। जब दिमाग नई चीजें सीखना बंद कर देता है, तब एजिंग फास्ट हो जाती है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग पजल्स खेलते हैं, नई स्किल सीखते हैं, बात करते रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं। उन्होंने अपने आप को रिटायर नहीं किया, उन्होंने अपने दिमाग को रिटायर नहीं होने दिया। एक और सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस। कांस्टेंट स्ट्रेस बॉडी को अंदर से तोड़ देता है। हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्लीप खराब हो जाती है, सेल्स जल्दी बुढ़े होने लगते हैं। इसीलिए वो लोग स्लो लाइफ जीते हैं। वो जल्दी उठते हैं, चलने जाते हैं, धूप लेते हैं, हंसते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट में रहते हैं। ना ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन, ना पास्ट का रिग्रेट। वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल सा रूल, जो कर रहे हो सिर्फ वही करो। खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, चल रहे हो तो सिर्फ चलो, बात कर रहे हो तो सिर्फ सुनो। इसी वजह से उनका माइंड शांत रहता है। उनकी लाइफ का एक और रूल है मूवमेंट। वो जिम नहीं जाते, लेकिन कभी बैठते नहीं। वो चल कर जाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, घर का काम खुद करते हैं। ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है। जब हम पूरा दिन चेयर पर बैठते हैं, बॉडी धीरे धीरे बंद होने लगती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि तुम अपना इकिगाई कैसे ढूंढो। खुद से 4 सवाल पूछना। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस चीज़ में नेचुरली अच्छा हूँ? लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? और मैं किस चीज़ से पैसे कमा सकता हूँ? जहाँ ये 4 चीज़ें मिलती हैं, वही तुम्हारा इकिगाई है। इकिगाई जॉब नहीं होता। इकिगाई वो रीज़न होता है जिसके लिए तुम जीना चाहते हो। जिस दिन तुम्हें सुबह अलार्म से पहले उठने का मन करे, समझ लेना तुम्हें अपना इकिगाई मिल रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि जापान के लोग कैसे जीते हैं, सवाल ये है कि तुम अपनी लाइफ में क्या बदल सकते हो। इकिगाई कोई थ्योरी नहीं है, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। सबसे पहला स्टेप, अपनी लाइफ स्लो करो। तुम्हारी लाइफ का 90% स्ट्रेस काम नहीं, स्पीड है। तुम जल्दी उठते हो, जल्दी खाते हो, जल्दी फोन देखते हो, जल्दी सोते हो और फिर कहते हो माइंड शांत नहीं रहता। आज से एक रूल बनाओ, हर दिन 10 मिनट बिना फोन के बैठना है। ना म्यूजिक, ना वीडियो, ना स्क्रोलिंग, बस चुपचाप बैठो। पहले दिन बोर लगेगा, दूसरे दिन अजीब लगेगा, तीसरे दिन तुम अपने दिमाग की आवाज सुनोगे। यहीं से इकिगाई मिलना शुरू होता है। दूसरा स्टेप, अपने बॉडी को मूवमेंट दो। जिम जरूरी नहीं है, वॉकिंग जरूरी है। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट चलना शुरू करो। हेडफोन्स मत लगाओ, बस चलो और ऑब्जर्व करो। नेचर तुम्हारे माइंड को ऑटोमेटिकली काम करता है। तीसरा स्टेप, अपने खाने को चेंज करो। एक सिंपल सी हैबिट बनाओ, पेट भरने से पहले खाना रोक दो। तुम्हें लगेगा भूख लगी है, लेकिन 10 मिनट बाद बॉडी खुद कंफर्टेबल हो जाएगी। ओवर ईटिंग एनर्जी छीन लेती है, लाइट ईटिंग एनर्जी देती है।
चौथा स्टेप, अपना एक काम चूज करो जो पैसे के लिए नहीं हो, कोई भी। ड्राइंग, राइटिंग, गार्डनिंग, रीडिंग, टीचिंग, म्यूजिक, कुछ भी। इकिगाई हमेशा पैशन से शुरू होता है, प्रोफेशन बाद में बनता है। पांचवा स्टेप, अपने 5 लोग चेंज करो। जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तुम वैसे ही बन जाते हो। नेगेटिव लोग तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं, पॉजिटिव लोग तुम्हें ग्रो कर देते हैं। कम दोस्त चलेगा, सही दोस्त जरूरी है। छठा स्टेप, सोने से पहले प्लानिंग बंद करो, रिफ्लेक्शन शुरू करो। रात को बस एक सवाल लिखो, आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिली। 7 दिन में पैटर्न दिखेगा, 30 दिन में डायरेक्शन मिल जाएगी, कुछ महीनों में तुम अपने इकिगाई के करीब पहुंच जाओगे। और याद रखना, इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, इकिगाई मिलता नहीं, बनाया जाता है। रोज छोटे डिसीजंस, रोज छोटी हैबिट्स, रोज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। एक दिन तुम्हें लगेगा अलार्म बजने से पहले आंख खुल गई, क्योंकि अब तुम्हें उठना पड़ नहीं रहा, तुम उठना चाहते हो। लाइफ लंबे जीने का सीक्रेट मेडिसिन नहीं है, सीक्रेट है पर्पस। सिंपल खाना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, एक्टिव बॉडी, शांत माइंड और एक वजह जीने की। आज रात सोने से पहले एक बार जरूर सोचना, अगर तुम्हें 100 साल जीना हो तो क्या तुम वैसे ही जीना चाहोगे जैसे अब जी रहे हो, या फिर तुम अपना इकिगाई ढूंढना शुरू करोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई और तुम सच में अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम लाइफ चेंज करने वाली बातें करते हैं।